हाय गाइस, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा क्रिएटिव कुछ नया अपनी लाइफ में ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए, आज हम देख रहे हैं कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आती है कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। देखते हैं। Why people jealous of you? डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स से लोग क्यों जलते हैं। ये डिसेप्शन की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने जीवन में कितने भी ऑब्स्टिकल आ जाए लेकिन उनसे बहुत जल्दी मूव ऑन करते हैं। आप लोगों ने इतनी बुरी स्थितियों का सामना किया है कि आपके खिलाफ ऑफिशियल पॉलिटिक्स या पर्सनल लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसी बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ और लोगों के बीच में फंस जाना, परिस्थितियों में स्टक हो जाना, पॉलिटिक्स में कोई लेना देना न होने के बाद भी फंस जाना, ये सब आपके साथ में बड़ी कठिनाइयाँ हुई हैं। ठीक है। आप में से जो लोग ऐसे संकट से गुजरे हैं वो सब ये फंसने वाली एनर्जी से सबसे स्ट्रगल करके, फाइट करके बाहर निकल आते हैं कैसे भी करके, इसलिए लोग आपसे जलते हैं। पास्ट में आपने काफ़ी धोखाधड़ी का सामना किया है और इस धोखाधड़ी के बाद लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, आपके आसपास के कुछ जो लोग जलते हैं आपसे, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस धोखाधड़ी के बाद आप जो मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए थे, मरने जैसी आपकी हालत हो गई थी। इतना हार्ट ब्रेक, चीटिंग, धोखाधड़ी आपको रिश्तों में लोगों से मिला है कि इनको उम्मीद नहीं थी कि आप दोबारा से पैरों पे खड़े हो पाएंगे और इवन चल भी पाएंगे। इवन इन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि आप रेंग भी नहीं पाएंगे, चलना तो बहुत दूर है। लेकिन आपने इन सब टॉक्सिसिटी से मूव ऑन किया है, आपने इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ा है। ठीक है, आपने जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों को पीछे छोड़ा है जो आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करते थे। ऐसी नकारात्मक स्थितियों से आप जूझे हैं और बाहर निकले हैं। लोगों को आपसे इसलिए जलन होती है कि इनको ऐसा लगता था कि इन परिस्थितियों से निकलने के बाद व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दब के रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होकर रहना चाहिए और लोगों के सामने बैगर की स्थिति में होना चाहिए, मांगने वाली स्थिति में आपको ये देखना चाहते थे। लेकिन आप जो है मांगने की जगह एम्परर की एनर्जी, एक राजा की एनर्जी में आप लोग हैं, जिससे इनको बहुत तिलमिलाहट होती है और ये लोग आपसे बहुत जलते हैं। पास्ट में आपके फाइनेंस भी बिगड़े हुए थे जिसमें सुधार हुआ है, इसलिए ये लोग जलते हैं। ठीक है, लोगों को लगता है कि पास्ट में आपने हार्ट ब्रेक की वजह से अपना जो मूल व्यक्तित्व है उसको खो दिया। ठीक है, आप कहीं उस व्यक्तित्व को वापस ना पालें, कहीं आपकी फाइनेंशियल स्थिति दिन ब दिन बेटर ना होती जाए, इस चीज़ से इनको जलन होती है। वाई पीपल जेलस ऑफ यू? लोग आपसे क्यों जलते हैं? चलिए देखते हैं और क्या आता है। हाँ, लोगों के जलन की मुख्य वजह यह है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आप धोखा करना चाहे, कोई प्लानिंग करना चाहे, चोरी छिपे आपके इमोशंस से खेलना चाहे, आपको धोखाधड़ी में फंसाना चाहे, तो आप इतनी धोखाधड़ी और इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर चुके हैं कि अब आप बहुत शार्प माइंडेड इंसान हैं। आप ये इनका फेस देखकर इनके इंटेंशंस को रीड कर लेते हैं। ठीक है, और तुरंत ही
ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। 1 सेकंड भी आपको समय नहीं लगता है लोगों से मूव ऑन करने में, लोगों से दूरी बनाने में। तो लोगों को लगता है कि ये बंदा या बंदी कितना फूल हुआ करता था पास्ट में, कितना इनोसेंट हुआ करता था कि हम इसको फंसा लेते थे। अब ये हमारी बातों में, चंगुल में नहीं फंस रहा है, इसलिए ये लोग आपसे जलते हैं। लोगों को लग रहा है चूँकि आप अब दुख, संताप, परेशानी वाली एनर्जी में अब नहीं हैं, तो लाइफ ने आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस खोल के रख दिए हैं, जिनको आप डेफिनेटली अवेल करेंगे, जिनके बारे में आप सोचेंगे। ये लोग नहीं चाहते थे कि आप कुछ भी सोचने लायक बचें, चाहते थे कि दिमाग जो है आपका बंधा हुआ रहे। ये आपकी सक्सेस नहीं, अनसक्सेस, असफलता की दुआ करते थे कि आप असफल हो जाएं, सक्सेसफुल ना रहें। आपके फेल होने की दुआएं ये लोग करते थे। लेकिन डिवाइन ने आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खोल दिए लाइफ में, और ये आपके साहस की वजह से ही हुआ है। अगर आपके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो उस पक्ष का जो भी व्यक्ति है जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, वो हमेशा चाहता था कि आप इस हार्ट ब्रेक में ही अपना पूरा जीवन गुजार दें, पर आपने अपने जीवन में मूव ऑन किया। इवन मुझे यहाँ लोगों का भी दिखाई दे रहा है कि भले आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना किया, पर लोगों को इस आपकी परेशानी से कुछ ऐसे क्रूअल टाइप के लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनको लगता था कि अच्छा हुआ आपके साथ में अपनी शत्रुता निकालते होंगे कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे, अब आप ज़िंदगी में कभी उठ के खड़े नहीं हो पाएंगे। मतलब आपकी जो निजी समस्या है उसका समाज में भी फ़ायदा उठाया जा रहा था, ठीक है। पर आप दबे नहीं और उठकर पैरों पे फिर से चल दिए हैं। इस बात से लोगों को जलन होती है आपसे कि व्यक्ति किस मिट्टी का बना है, इसे कोई असर ही नहीं पड़ता। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को फिर से वापस अपने पास ला रहे हैं, वापस आपने उस एनर्जी को वापस पा लिया है। आप बैलेंस कर रहे हैं आपकी लाइफ में। इसके साथ ही आपने लोगों की बातों में आना बंद कर दिया है। लोग आपको ईविल आई भेजने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में नकारात्मक सोचते हैं, ठीक है, पर ये सफल नहीं हो पाते हैं। आपका व्यक्तित्व जो है, इतने हार्ट ब्रेक के बाद भी आपने इनको बता दिया है कि हाँ, मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, मेरे साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सड़क पे खड़ी हूँ या सड़क पे खड़ा हूँ, ठीक है। इस बात को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये देखिए, आपने बिल्कुल भी, आप किसी फालतू इंसान को एंटरटेन नहीं करते हैं। ये चाहते थे कि आपकी स्थिति ऐसी हो जाए जैसे सड़क पे खड़ा हुआ व्यक्ति रहता है ना, जो हमेशा मांगता है किसी से, किसी की दया पर आश्रित रहता है। आपने दया पर आश्रित रहने से मना कर दिया। हो सकता है पास्ट में जब आप बहुत परेशान चल रहे हो तो आपने इन लोगों से मदद मांगी और इन्होंने आपको लेट डाउन फील कराया हो कि आप बहुत ही गए गुजरे इंसान हैं, और अब आपको और कुछ अपशब्द भी कहे होंगे आपसे। अब आपको जो है अच्छी स्थिति में देखकर, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देखकर, ये उस व्यक्तित्व जो आपका हृदय आपका जब डूब गया था, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में थे, और आज आपके व्यक्तित्व का कंपेयर करते हैं दोनों को, तो इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान कैसे इतना आगे बढ़ गया। यहाँ पे लोगों को लगता है कि आप दो सिचुएशन में, वर्क लाइफ और निजी ज़िंदगी में, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और बखूबी कर पा रहे हैं बैलेंस, ठीक है। उसमें अप डाउन आता है ज़रूर बैलेंस में, लेकिन इसके बाद भी आपकी दूसरों के सामने हाथ फैलाने की स्थिति अब नहीं है। आप एक मजबूत इंसान हैं, ठीक है। अबंडेंस आपको छू रही है। इसके साथ में आप चंट और थोड़े से चालाक भी हो गए हैं। इस बात से लोगों को लगता है कि ये क्या हो गया है। लोगों को लगता है कि इसको हमने अपने क्रूएल बिहेवियर से कितना भी हार्ट ब्रेक दिया हो, लेकिन इसने अपना मूल व्यक्तित्व नहीं खोया है। काइंडनेस, करुणा, दया, दूसरों को साथ लेकर चलना और सबके साथ प्यार से रहना आज भी आपकी क्वालिटी है, जिससे इनको बहुत आग लग जाती है, इनको बहुत खुजली मच जाती है आपकी ये क्वालिटीज़ देख के। ये आपके ऑफिशियल कलीग्स में से कोई दिख रहे हैं मुझे, एक दो लोग जो आपसे जेलस हैं, ठीक है। आप में से किसी के ऑफिस कलीग में
एक लेडी हैं जिनका छोटा बच्चा है, ये आपको बहुत अप्रिशिएट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखाई दे रहा है जो चश्मा लगाता है, ये यंग एज का है, हो सकता है इनका आपके ऊपर क्रश हो या कोई अट्रैक्शन टाइप का हो, पर ये आपको चोरी छिपे देखते हैं लेकिन आपसे कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि आप जितने स्ट्रांग इंसान हैं, आप प्यार से परिपूर्ण भी हैं लेकिन स्ट्रांग भी है, तो इनके पल्ले नहीं पड़ती है ये बात कि मैं अगर जाऊं और एक आध घूंसा पड़ जाएगा बदले में तो फिर मैं क्या करूंगा या करूंगी। क्योंकि आप जो है ना एक गंभीर इंसान हो, आप ट्रू रिलेशनशिप की तलाश में हो, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है, तो इसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि ये कैसे आपको अप्रोच करें। आप में से कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। आप अकेले में रहते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, कुछ रिचुअल्स करते हैं आप, और अकेले आपका रहना, किसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ना भी लोगों के जलन का कारण, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ को मांगे, याचना करें उनसे, ठीक है। पर आप अपनी पढ़ाई लिखाई और ज़िंदगी को बनाने में व्यस्त हैं। टावर मूवमेंट आने के बाद भी आपके साहस में कोई कमी नहीं है, बहुत साहसी व्यक्तित्व है आपका, है ना। डिवाइन पे आपको पूर्ण विश्वास है, हृदय में करुणा और सामने से स्ट्रांग हो आप। आपका आंतरिक भाव करुणा का है, प्रेम का है, दया का, सब कुछ है, लेकिन सामने से एक स्ट्रांग व्यक्ति हो आप, ठीक है। तो इस बात से लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है कि इतना सब होने के बाद भी आप स्ट्रांग क्यों हैं। कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि आप जो है ना, बुरा मत मानना, कुछ लोग हैं ना वाकई में संसार में ऐसा चाहते हैं कि आप ऐसे बोलो, दे दे अल्लाह के नाम पे, दे दे इमोशंस, दे दे प्यार, दे दे कुछ तो दे दे यार, वही रख ले हमको साथ में, ऐसा सोचते हैं लोग। खासकर अगर आप सिंगल हो या आपके रिश्ते ख़राब हुए हैं अपने पार्टनर के साथ, या आपकी कहीं मैरिज नहीं हो पा रही है, लंबे समय से आप सिंगल हैं, आपकी एज ज़्यादा बड़ी हुई है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आप नीडी हो गए और इस तरह से ऐसे ऐसे बोलोगे उनसे, है ना। तो ऐसे ऐसे जो है ये करने का तो मेरे व्यूअर्स का सवाल ही नहीं है। तो ये इनकी हिडन फीलिंग है, ये लोग इस स्थिति में देखना चाहते हैं, और यही संसार का सच है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, आपको ये चीज़ बुरी लगे, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि लोग ऐसा ही सोचते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ लेट डाउन आया है तो लोग चाहते हैं कि अब आप इतने लेट डाउन फील करें अपने आप को कि हर किसी के आगे झुक जाएं, जो कि आप कर नहीं रहे हैं। इसलिए ये लोग आपसे जेलस हैं। इसमें आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी आई है, आपके कलीग्स की और परिवारजनों की एनर्जीज आई हैं। इसमें से अधिकतर लोग जो है ऑफिस कलीग्स में तो मुझे दिखाई दिया कि आपको अप्रिशिएट ही करते हैं। एक दो बंदे हैं जो आपके ऊपर क्रश इसलिए जलते हैं, बाकी आपके आस पड़ोस के लोगों की एनर्जी इसमें आई थी मुझे, ठीक है। मैं एक दो कार्ड इस डेक से और निकालती हूँ कि ये लोग कौन हैं। कैरियर में है, ये कैरियर के प्रति आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के चल रहे हैं, ठीक है। एक पास्ट पर्सन है कुछ लोगों के लिए जो रात को सोता नहीं है, ये सोता भी नहीं है और जलता भी है, क्यों आप इनकी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल आए। अब इनको अपने किए पे पछतावा भी होता है, ठीक है। लोगों के जलन की मुख्य वजह आपका आगे बढ़ते जाना और पीछे मुड़कर ना देखना है, ठीक है। कि आप ये चाहते थे कि आप पीछे मुड़ मुड़ कर देखें तो 2 कदम आगे बढ़ें आप और 4 कदम पीछे आ जाएं, तो कुल मिलाकर आप कहीं पहुँचे ही नहीं, ऐसा ये चाह रहे थे, ठीक है। ये देखिए फिर से वही कार्ड आ गया, यहाँ भी आया है, द फूल आया है, द फूल आया है। आपने ईश्वर पर भरोसा करके लाइफ में नए पाथ को चूज़ करना तय किया है, ठीक है। नए पाथ को मैंने बात की, पाथ की, नए रास्तों की खोज और आ गया। अब इन रास्तों में भले ऑब्स्टिकल हो, लेकिन आपने तय कर लिया है कि मुझे तो आगे बढ़ना है। इस बात से लोगों को जलन होती है। आपके बैलेंस बनाए रखने से, साथ ही
आपके सजग होने से लोगों को तकलीफ़ होती है। यदि आप में से किसी के नए पार्टनर आए हुए हैं लाइफ में, तो लोग इस बात से भी जेलस होते हैं कि इतनी सब परिस्थितियों के बाद भी हमने तो सोचा था कि इसकी ज़िंदगी में सिर्फ बर्बादी लिखी है, लेकिन इसके जीवन में एक अच्छा पार्टनर भी आ गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे हल्की सी जलन किसी के मन में होती तो ज़रूर है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि लोग आपसे क्यों जलते हैं, क्या रीज़न है, और रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।